सेकंड का आगरा, थर्ड का चला लो, आराम से आराम से आराम से, अपना जोश थोड़ा बचा के रखो लास्ट के लिए। एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, बस अब उनको मैराथन दौड़ना है ना, 100 मीटर नहीं दौड़ना है ना। चलो शांत जाओ। इसने क्या कहा, इसके जो ये जो क्यूबिक है वो किस फॉर्म का है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का बीटा। तो इसके दो रूट अल्फा होंगे और एक रूट कैसा होगा, बीटा। बात कम करो। एक हमें ये पता है, एक ये पता है, ये क्या होता है, सम ऑफ रूट। तो 2 अल्फा प्लस का कितना, बीटा, माइनस प्लस माइनस याद है, -3। और ये क्या होगा, टेकन टू एट ए टाइम, माइनस प्लस टेकन टू एट ए टाइम। तो इनके दो दो के पेयर, तो दो दो के पेयर बनाओगे तो एक अल्फा स्क्वायर बनेगा और 2 अल्फा बीटा बनता। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकता है। बीटा की वैल्यू यहां से निकाल के यहां छाप दो, तो बीटा की वैल्यू -3 माइनस का 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू छाप दो माइनस का 3 माइनस का 2 अल्फा, यहां छाप दे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना, 2 अल्फा -3 माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू कितना, -9। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा इक्वल टू कितना, -9। -3 काट दूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस का 3 इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3 और +1। यहां तक आया। अब करना क्या, अपन को सी निकालना है। अब सी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ध्यान देना, अल्फा की दो रूट्स आए, दो पॉसिबल वैल्यूज आई, तो दो केस बनेंगे, या तो अल्फा कितना होता, -3, या तो अल्फा कितना होता, +1। ठीक है। अब जब अल्फा -3 होगा तब बीटा कितना होगा, तो -3 यहां रखते, तो बोलो, तो बीटा कितना आता, -3 यहां रखते, +3 है ना, तो उस केस में बीटा कितना आता, +3 आता। जब अल्फा 1 होता, जब अल्फा कैसा होता, 1, तो बीटा कितना आता, -5। बोलो है ना। सी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस प्लस माइनस, एक्चुअल में माइनस ऑफ सी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो है ना। तो इस केस के हिसाब से अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, तो 27 इक्वल टू -c। यहां से c के लिए कितने आ गए, माइनस का 27। यहां से अगर बात करें तो अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, तो -5 इक्वल टू -c, तो c कितना आ गया, +5। ना दोनों ही आंसर सही हैं, बट ऑप्शन में शायद +5 है नहीं, तो इसलिए चेन्नई। शांत आया था, चला गए। फोर्थ का चेन्नई, फिफ्थ का बॉम्बे आया कि नहीं आया, पूछना है क्या। 6 का शांत आओ, चलो प्लस माइनस नहीं कर पा रहे यार। एक्स क्यूब, शांत शांत शांत, माइनस में आएगा आंसर, चेन्नई आएगा, चेन्नई आएगा, पता नहीं क्या, माइनस भी ऊपर नहीं होता है ना, पूछ लो, बताना हो तो। सही में आ गया। 7th का डाउट है, देख लो, 7 देख लो, थोड़ा सा इसमें 10th का लॉजिक यूज होगा। बात कम करो, x का क्यूब माइनस का 12x का स्क्वायर, शांत जाओ, प्लस 39x माइनस का कितना, 28 इक्वल टू 0। इसने क्या कहा, इसके रूट्स किस में, एपी में, इसके रूट्स किस में, एपी में। 3 टर्म्स एपी में लेना आता है क्या, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, इतना तो आना चाहिए, ये तो शायद 10th में पढ़ा होगा। 3 टर्म्स अगर एपी में होते हैं तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी दे सकते हैं। तो देखो ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 12, यहाँ से a कितना आएगा, 4। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी।
इसको अगर देखें तो माइनस प्लस माइनस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? +28। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 माइनस डी, बोलो, इंटू 4 इंटू कितना? 4 प्लस डी। ये तुम्हारा कितना होगा? प्लस का 28, 4 से कटता तो कितना? 7, a माइनस बी प्लस बी, तो 16 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस का 3, है ना? करना क्या अपन को? कॉमन डिफरेंस ही बताना था क्या? कुछ नहीं आ गया। जैसे बेसिकली की कंसेप्ट ये था कि 3 रूट्स अगर एपी में है तो उनको अपन ये मान सकते हैं, बाकी तो कॉमन सेंस है, समझ गए ना? चले आगे। 8वें का तो रिपीटेड से लग रहा है। 9th का, हाँ हाँ हाँ, देख लो, बॉम्बे होगा। तुम्हें वहां से दिख रहा है? इधर क्यों नहीं बैठते? अच्छा दिखेगा। हाँ, मूवी थिएटर में आते तो कहाँ बैठते हो? कोने में कि बीच में? हाँ, चलो। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, शांत, माइनस इक्वल टू 0। बात कम करो, देखना क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या कहा? ये जो क्यूबिक है इसके रूट्स क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। ये चला, मैंने डी को इस साइड ले गया बस। तो इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो क्या है? इस क्यूबिक को हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? तक पक्का? तो इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा थे, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको हटा दूं क्या? पक्का ना? अब समझना, मैं इस डी को उठाकर इधर ले आऊं, बोलो। और देखो क्वेश्चन में हमें इसके रूट्स पूछे गए, हमसे इसी के तो रूट पूछे गए। और ये जो क्यूबिक बनेगा इसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये 0 कब होगा? जब ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा? ए, बी एंड सी पर। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? ए, बी एंड सी। नहीं आया? आराम से देख लो, पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। पक्का? पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। आ गया? चलो चले आगे। 10th का, चलो। 10th में बेसिकली जुगाड़ ये है कि अगर तुम दोनों एक्सप्रेशन को देखोगे, दोनों एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर से देखो, तो देखो जहां जहां सी है पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में वहीं वहीं C1 है। पहले इक्वेशन में जहां जहां सी है, दूसरे इक्वेशन में वहीं वहीं C1 है। और मैंने बताया था अगर कभी भी तुम्हें एक ऐसा कुछ टर्म दिख रहा हो जिसमें बाकी सब चीजें कैसी हो? सेम हो, बस एक सिंगल चीज वेरी कर रही हो, तो वहीं पे क्या मान लो? x मान लो। वहीं पर क्या मान लो? x मान लो। पिछले मैंने क्या किया? जहां जहां C और C1 था उसको मैंने x रिप्लेस कर दिया। कुछ तो बोल दो। तो ये तुम्हारा x में कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक। x में कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक। और इसी के रूट्स C और C1 होंगे। सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जब इसमें C रखोगे तो ये क्वेश्चन में गिवन है 0 है। जब इसमें C1 रखोगे तो भी देखो क्वेश्चन में गिवन है ये 0 है। तो C और C1 रखने पे 0 बन रहा है, तो वही तो इसके रूट्स होंगे ना। इसमें मेनली की कंसेप्ट ये है, दोनों एक्सप्रेशन में जहां जहां पहले में C था वहीं वहीं दूसरे में क्या था? C1 था। तो उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? x से। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट से तुम्हारे C और C1 होंगे। बस इतना समझने की कोशिश करो। नहीं आया? क्या करेगा बताओ? पक्का क्या? अब इसके बाद तो बड़ा आसान है। अगर इसी के रूट C और C1 है तो इस क्वाड्रेटिक को मैं अच्छा बना लूं, तो इसे खोल लेते हैं। तो कितना आता? ax का स्क्वायर। x का कॉम्बिनेशन कितना था? 2ab, है ना? प्लस यहां से भी था प्लस a1b। कांस्टेंट टर्म कितना था? ab स्क्वायर, ab स्क्वायर
प्लस का ई इक्वल टू 0। बोलो है ना। अब इसके रूट सी और C1 है, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। नहीं आ रहा क्या? अपॉन ए। एंड C इंटू C1 कितना आएगा? C अपॉन ए। ठीक है, तो देखो चेन्नई आ गया और बॉम्बे भी आ गया। बॉम्बे देखो AC C1 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस C, और चेन्नई ऑप्शन A टाइम्स ऑफ C प्लस C1 प्लस 2AB प्लस A1B। नहीं आ क्या? क्या हो गया? नहीं आ रहा क्या बिल्कुल ही? कुछ तो बोल दो। हाँ ना, चला आगे, चला आगे। चलो 11th का ऑल आएगा, पता नहीं क्या? सो देखना, अगर इसको हम पूरा ओपन कर लें 11th को, तो क्या बनेगा? x की पावर 4 प्लस का कितना? 2x स्क्वायर प्लस का कितना? 1, और यहां से कितना बनेगा? 3x का क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का कितना? 3x। बोलो, तो x की पावर 4 माइनस का कितना? 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। कुछ जुगाड़ दिख रही है? कौन सा केस है ये? इस साइड से कोफिशिएंट्स और इस साइड से कोफिशिएंट्स देखो कैसे हैं? सेम है। 1 1 -3 -3 -2 क्या करते थे? डिवाइड बाय x का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 माइनस का 3 बाय एक्स माइनस का 3 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। बोलो कुछ तो। यहां से कितना आएगा? x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स हो कितना? x प्लस 1 बाय एक्स माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0। वापस से x प्लस 1 बाय एक्स को क्या मानते थे? t, तो ये कितना होता था? t स्क्वायर माइनस का 2। कुछ याद आया? तो t स्क्वायर माइनस का 3t, t स्क्वायर माइनस का 3t -2 -2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। रूट्स +4 और -1 है ना। तो t की दो वैल्यूज आ गई, एक +4 और एक कितना? -1। और t क्या था? x प्लस 1 बाय एक्स, तो एक बार x प्लस 1 बाय एक्स को किससे इक्वेट करोगे? 4 से, तो x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस माइनस का √3 है ना। और एक बार x प्लस 1 बाय एक्स को किससे इक्वेट करोगे? -1 से, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो -1 प्लस माइनस का √3 आयोटा बाय 2। चारों आंसर आएंगे। कुछ नहीं आ रहा ना? चलो सही में आ गया। अगला तो नहीं आया होगा, पहले आ गया। बढ़िया, देखना अच्छा क्वेश्चन था काफी। x की पावर 4 प्लस का कहाँ गया? 4x का क्यूब माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। इसके रूट्स क्या है? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ तो बोल दो। ठीक है, कहा। अब देखना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? अल्फा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1 और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की। ये शायद मैंने क्लास में कराया था, सेम टू सेम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा माइनस आयोटा इंटू अल्फा प्लस आयोटा। कुछ याद आया? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस आयोटा इंटू अल्फा प्लस आयोटा।
बीटा स्क्वायर प्लस को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस आयोटा इंटू बीटा प्लस आयोटा, इसको गामा माइनस आयोटा अपॉन गामा प्लस आयोटा, एंड सिमिलरली इसको कितना, डेल्टा माइनस आयोटा इंटू डेल्टा प्लस आयोटा। क्या तक चला? अब क्या, इस चीज को देखो, हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस आयोटा, बीटा माइनस आयोटा, गामा माइनस आयोटा एंड डेल्टा माइनस आयोटा। तो ये बनाने के लिए यहां पर x के लिए क्या छापना पड़ेगा, x के लिए क्या छापना पड़ेगा, आयोटा। तो इसमें क्या छापना पड़ेगा, आयोटा। तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ आयोटा। ये चला, ये है क्या? और अगर मुझे अल्फा प्लस आयोटा चाहिए, अल्फा प्लस आयोटा, तो देखो x के लिए मुझे माइनस आयोटा छापना पड़ता, नेगेटिव कॉमन आता, और 4 नेगेटिव कॉमन आते तो पॉजिटिव ही बनता। तो अल्फा प्लस आयोटा बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या छापनी पड़ेगी, माइनस आयोटा। तो दोनों साइड माइनस आयोटा छापते, तो दिस इज बेसिकली f ऑफ माइनस आयोटा। ये नहीं आ रहा होगा ना, बस अब इसमें आयोटा छाप दो। आयोटा छापते तो आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा -9। समझ में आया? और यहां हम बस आयोटा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस आयोटा से। बोलो तो ये कितना आएगा, देखना 6 1 7 7 -9 -2 +3 आयोटा, या। और यहां से ना हम आयोटा को सिर्फ माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सिमिलरली यहां पर सिर्फ आयोटा को तो माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। देखना सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये चला मैंने, ये क्या किया, ये हमारा निकल के आया था जब हमने x की वैल्यू क्या छापी थी, आयोटा। अब तुम बस यहां पर x को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, तो ये जो भी निकल के आया उसमें सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, या तुम पूरा सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। कुछ याद है, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी कितना होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सही में आ गया? अगला भी नहीं आया होगा शायद से, अगले का आगरा आ गया, सही में आ गया, बढ़िया। अच्छा क्लास क्वेश्चन था क्या, डिट्टो सेम था क्या? 12th का दिल्ली, हाँ डिट्टो सेम नहीं होगा ना, 13 का आगरा, 14 के पहले पार्ट का P, थ्री P 3R प्लस SPQ -3 P का क्यूब, ये P क्यूब है, और यहां पे क्या ऐसा, क्या आया था पक्का? सेकेंड पार्ट आया, सेकेंड पार्ट डाउट है क्या? शांत जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? बस सेकेंड पार्ट में देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बात कम करो, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा एंड गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये अपना कभी भी तुम्हें बीटा प्लस गामा दिख रहा है या अल्फा प्लस गामा दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चेक करो कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, P। बात नहीं करो यार। तो बीटा प्लस गामा को लिख सकते हैं P माइनस का अल्फा,
बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकता हूं, पी माइनस का अल्फा, या क्या अल्फा प्लस गामा को, अल्फा प्लस गामा क्या लिख सकते हैं, पी माइनस का बीटा, और गामा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं पी माइनस का गामा। अब देखना पी अल्फा स्क्वायर पी बीटा स्क्वायर पी गामा स्क्वायर, तो पी टाइम्स ऑफ कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, बोलो, माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसमें आया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा, अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सही ना। और यहां से इसकी वैल्यू 3abc, अच्छा ये तो मैंने निकाली था ना, कितना आया था 3r प्लस कब कितना pq माइनस का कितना 3pq, ठीक है ना। शायद कुछ कट गया ना, ये कट गया ना, तो कितना आ गया pq माइनस का 3r, तो बड़ा अच्छा गया, बी पार्ट का pq माइनस का 3r। आया पक्का, चलो चला आगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाफ हाफ और -6, ये शायद इलस्ट्रेशन भी है ऐसा ना, हाफ हाफ और -6 आया था क्या, 1/2 1/2 एंड -6, पूछना है क्या, पूछना है क्या, डाउट है क्या, देखना कौन सा है, टू रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, देखना अच्छा था वैसे, 4x का क्यूब प्लस का 20x का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6 माइनस का 23x प्लस का 6 इक्वल टू 0, बात कम करो। इसके दो रूट इक्वल हैं तो इसके रूट अल्फा अल्फा और बीटा मान ले, बोलो, तो 2 अल्फा प्लस का बीटा सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस ऑफ बी अपन ए, बोलो, आ रहा है ना, टेकन टू एट टाइम कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना 2 अल्फा बीटा, ये कितना है माइनस का 23/4, बोलो, बीटा की वैल्यू -5 -2 अल्फा, यहां छाप दो, बीटा की वैल्यू -5 माइनस का 2 अल्फा छाप दे, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा, ठीक है ना, इधर 4 भेज दे, और यहां कितना आता माइनस का 23, माइनस माइनस उड़ा देते हैं, तो 12 अल्फा स्क्वायर प्लस का 40 अल्फा माइनस का 23 इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स अच्छे हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना 40 अल्फा माइनस का 23 इंटू कितना 12, बोलो, तो 46 और 6, 46 और 6, तो -46 और +6 बाई 12, तो एक रूट कितना है माइनस का 23/6 माइनस का 23/6, और दूसरा रूट कितना आया 1/2, तो अल्फा की तो वैल्यू आ गई, यहां तक आया। बट अगर तुम इसमें थोड़ा गौर करोगे तो देखना हमने सिर्फ यहां पर, देखना इसका काफी अच्छा है, इसका क्या कहते तुम लोगों ने, हाँ, अब देखो अल्फा अगर -23/6 होता तो मैं बीटा निकाल सकता हूं, अगर अल्फा माइनस का 23/6 है तो बीटा कितना आएगा -5 माइनस का 2 अल्फा, -5 माइनस का 2 अल्फा, तो प्लस का कितना आएगा 23/3 आएगा, बोलो, आ रहा नहीं आ रहा, 15, ये कितना आता 8/3 क्या था। लेकिन अगर तुम गौर करोगे हमने इसका तो यूज ही नहीं किया, इसका यूज किया क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता अल्फा स्क्वायर इंटू कितना बीटा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6/4, तो कितना आना चाहिए माइनस का 3/2, तो अगर मैं यहां से अगर देखूंगा तो अल्फा स्क्वायर तो -23/3 का 23/6 का होल स्क्वायर इंटू बीटा, ध्यान देना ये -3/2 के बराबर नहीं आ रहा, मीन्स ये वाला अल्फा होगा डिस्कार्ड, समझ में आया, ये क्यों दिया हुआ है,
नहीं है क्या? अब अगर मैं अल्फा 1/2 ले लूं, अल्फा अगर मैं क्या ले लेता हूं 1/2, तो अल्फा अगर मैं 1/2 लेता तो बीटा कितना आता? -5 माइनस का 2 अल्फा, -5 माइनस का 2 अल्फा, तो ये कितना आता? माइनस का 6। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू कितना? बीटा, तो ये कितना आता? देखो माइनस का 3/2, और देखो अपन को ये चाहिए था, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। कुछ आ रहा नहीं आ रहा? कुछ चला? लग तो नहीं रहा है। ठीक है, तो अल्फा 1/2 और तीसरा रूट कितना आ गया? -6। अच्छा था, चला आगे। 16 आया, 16 का -3, -3 नहीं है क्या? अब बोलो, पूछना हो तो पूछ लो। ये ऐसे ही मैंने कराया तो था क्लास में शायद। शांत जाओ, समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये भी लिखा हुआ है। समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, है ना? इसको अगर एक्सपांड करते तो क्या बनता? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय गामा प्लस गामा बाय अल्फा, बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा, ये बनता। याद क्यों? मैंने 1/बीटा कॉमन लिया था, तो कितना बचा था ऊपर? अल्फा प्लस गामा। इन दोनों में से 1/अल्फा कॉमन लिया था, तो कितना था? बीटा प्लस गामा। एंड इन दोनों में से 1/गामा कॉमन लिया था, कितना बचा था? अल्फा प्लस बीटा। याद आया कुछ? और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? -1/2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो क्वेश्चन में कितना लिखा है? माइनस का 1/2। बोला आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या करेंगे? वापस से अल्फा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं? -1/2 माइनस बीटा, ये आया। तो इसको लिखते -1/2 माइनस का बीटा। सिमिलरली इसको लिखते -1/2 माइनस का अल्फा। गौर करना, माइनस बीटा अपॉन बीटा -1, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा -1, और एक और -1, और ये -1/2 बीटा, -1/2 अल्फा, -1/2 गामा, तो -1/2 कॉमन ले लूं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। कुछ तो बोल दो। तो -3, और यहां से कितना आएगा? माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ, यहां से ऊपर कितना आएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। और क्वेश्चन में शायद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, देखो एक्स का कोफिशिएंट मिसिंग है, एक्स का कोफिशिएंट मिसिंग है, तो कैसे बन जाएगा? 0। तो आंसर विल बी -3। लग नहीं रहा है? चलो अगला आया, अगला काफी अच्छा था। If alpha is a root of this equation and beta is a root of this equation, prove that there will be a root of this equation lying between alpha and beta. ठीक ना? अच्छा क्वेश्चन था। देखना, अल्फा पहले इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा पहले इक्वेशन को सेट सा करता, बोलो है ना? बीटा दूसरी इक्वेशन का रूट है, तो बीटा इस वाली इक्वेशन को सेट सा करेगा। कुछ तो बोल दो। ये चला, ये दो चीजें हमें गिवन है, ये दो चीजें हमें क्या गिवन है? समझ में आ रहा है? अब बोला क्या है कि ये प्रूव करो कि a/2 x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a/2 x का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का कितना? c, इसका एक रूट लाया करेगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा।
तो किसी भी फंक्शन का अगर एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो पॉसिबल ग्राफ कैसा होगा, याद है? तो क्या कंडीशन होती थी? इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 का प्रोडक्ट कैसा होता था? नेगेटिव। कुछ याद आया? मीन्स अगर मैं ये प्रूव कर दूं, देखो अगर मैं इसको f of x मानता और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि f of अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा भाई नेगेटिव है, तो सोचो अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाएगा कि इसका एक रूट पक्का अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। ये थोड़ा सा आया? हमें ये प्रूव करना है कि इसका एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में है। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, तो सोचो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक रूट इसका अल्फा बीटा के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलो, एफ ऑफ अल्फा, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा? इसमें एक्स के पे क्या रखोगे? अल्फा। बोलो है ना? एफ ऑफ बीटा क्या होगा? इसमें एक्स की जगह पे क्या रखोगे? बीटा। बोलो। अब हमें प्रूव करना है कि ये नेगेटिव है। देखो ऑब्वियसली फिर इस पे देखो दोबारा, ये गिवन इक्वेशन थी, तो इनका यूज करके तुम्हें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। बताओ क्या करूं? देखो बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ए अल्फा स्क्वायर। तो बी अल्फा प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का ए अल्फा स्क्वायर। सोचो जरा। और यहां क्या है? बी बीटा प्लस सी, और बी बीटा प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस का ए बीटा स्क्वायर, प्लस का ए बीटा स्क्वायर। कुछ तो बोलो। तो ए बाई टू अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का ए बाई टू अल्फा स्क्वायर बनेगा, है ना? ए बाई टू प्लस ए, तो 3a बाई टू बीटा स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई टू और 3 बाई टू वहां ले लो, तो माइनस का 3 बाई 4, a इंटू ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, मीन्स दिस होल क्वांटिटी इज नेगेटिव। लग तो नहीं रहा कुछ आया होगा। इसमें हमने क्या किया? हमें ये प्रूव करना था कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाता तो अल्टीमेटली वो भी प्रूव हो जाएगा। हमें बस ये प्रूव करना था कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा होगा? नेगेटिव। तो एफ ऑफ अल्फा लिखा, एफ ऑफ बीटा लिखा, ऑब्वियसली ये दो इक्वेशन गिवन थे, इनका यूज करना था। तो यूज कैसे किया? इसके लिए यहां से निकाल लिया, इसकी वैल्यू यहां छाप दिया। नहीं है ना? कुछ नहीं आ रहा क्या? चला आगे। चल 18 का, 18 का आगरा, 19 का चेन्नई, आगे थे ये कॉम्बिनेशन। पक्का? चले आगे। और क्या था? 67। इसके आंसर दिए हैं शायद, पीछे पीछे दिए हैं। जो एक्सरसाइज 1 है ना वो D67 है ना? चलो मैं बता देता हूं। पहले का दिल्ली, दूसरे का चेन्नई, थर्ड का आगरा, फोर्थ का बॉम्बे, फोर्थ का बॉम्बे। बताना है क्या? फोर्थ वाला तो बहुत सड़ा है रे। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। शांत, तुम कौन सा कह रहे हो बताओ?
सारे आ रहे तुम्हारे, सब में रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। हाँ, आगरा देख लो, आगरा में क्या लिखा है, शांत। फोर्थ देखना, ए पॉजिटिव है, बी जीरो है और सी कैसा है, नेगेटिव। ए पॉजिटिव क्या बताता है, पैराबोला कैसा है, अपर। सी नेगेटिव क्या बता रहा है, एफ ऑफ जीरो कैसा है, नेगेटिव। तो अपर पैराबोला है और एफ ऑफ जीरो नेगेटिव है, एफ ऑफ जीरो नेगेटिव और अपर पैराबोला, पक्का रूट्स रियल होंगे। समझ में आ रहा है ना। बॉम्बे ऑप्शन देखना, ए पॉजिटिव, बी जीरो, सी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, बी जीरो और सी पॉजिटिव। तो अपर पैराबोला और एफ ऑफ जीरो कैसा है, पॉजिटिव। और बी जीरो क्या बता रहा है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यही आएगा। बी जीरो मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इसी पाएगा ना, आ गया। नहीं हो सकता, शांत जाओ बस। ए कहां गया, डेली ऑप्शन देखना, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी इक्वल टू जीरो। सी तो जीरो हो गया रे, एफ ऑफ जीरो जीरो का तो एक रूट तो आ ही गया ना। चलो चला आगे, सिक्स का, सॉरी पांचे का, पांचे का बॉम्बे, सिक्स का आगरा, सिक्स का आगरा, सेवन का दिल्ली, एट का दिल्ली, नाइन का चेन्नई, नाइन का चेन्नई, टेंथ का आगरा, 11th शांत, 11 देख लो, 11th में क्या दिक्कत है, ये तो सीधा वीवी कब लगा दो ना, बात कम करो। वीवी कब लगाते तो x माइनस का 5, शांत हो जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का कितना 14। तो इसके रूट्स क्या है, -7 और +2, -7 +2 और इसका रूट कितना है 5। हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव, तो कितना था -7 से लेके कितना +2 यूनियन 5 से लेके कितना इंफिनिटी। क्या पूछा गया है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा कितना था -6, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा -6 सेटिस्फाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें से देख लो किस क्वाड्रेटिक का रूट -6 आएगा, चेन्नई का रूट -6 आएगा, नहीं है क्या, कुछ तो बोल दो। 12th का, हाँ 12th नहीं करना छोड़ दो, अभी 12th नहीं करना छोड़ दो। 13 का डाउट है क्या, शांत, पूछना है क्या, हाँ हाँ देख लो देख लो, 13 देख ला, थर्टीन का देखते हैं, बात कम करो। If alpha beta are the roots of this equation says that alpha minus beta is equal to √10, then P belongs to the set। क्या दिक्कत है, x का स्क्वायर प्लस का कितना px प्लस 3p/4 प्लस का 3p/4 इक्वल टू कितना 0। बात कम करो, डिफरेंस ऑफ रूट कितना दिया है √10, डिफरेंस ऑफ रूट कितना आएगा √d/b² माइनस का 4ac बाय a, ये कितना आएगा √10, बोलो। तो p² माइनस का 3p स्क्वायरिंग कर दूं इक्वल टू 10। इससे बड़ा क्वेश्चन क्या हो सकता है रे, +5 - 2 ये पूछा है क्या, ये नहीं आया तुम लोगों को। चलो 13 का डेली, चला आगे 14 का, 14 का आगरा, 15 का, यार ये पहला इलस्ट्रेशन खोलना एक बार बुकलेट का, बुकलेट का पहला इलस्ट्रेशन
थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग है, इससे शायद नहीं आया होगा ना। हाँ सही में यार, फायदा क्या देने का। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। 16 का चेन्नई, 17 का, 17 का बॉम्बे, बॉम्बे आएगा। 18 का, 18 का बॉम्बे। 19 का, 19 का दिल्ली। 20 का, 20 का बॉम्बे। आगे था और कुछ दिया था बस। चला आगे, चलो ये तो अभी हल्का कराऊं कि भारी कराना है। चलो हाँ, तुम लोग हल्का ही करते रहोगे हमेशा ना। चलो यहां तक आया। बात कम करो। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में आ गया, क्योंकि थ्योरी पार्ट में इतना ही था, थ्योरी पार्ट में इतना ही था, है ना। चल थोड़े क्वेश्चन देखते हैं अच्छे वाले, ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, देखना। फाइंड वैल्यूज ऑफ m for which x की पावर 4 0 has पहला 4 solutions। m की वैल्यू बताओ, बात कम करो, ताकि इस बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो। इस बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो, इसके लिए m क्या क्या हो सकता है, कैसे प्रोसीड करते हैं पहले देता हूं, ठीक है। तो ये देखो बायक्वाड्रेटिक अच्छा वाला है, ये x² x टू द पावर 4 है, तो x करो क्या मानते हैं t, गौर करना अच्छे से ना। तो लेट x का स्क्वायर इक्वल टू कितना t, ठीक है। तो ये कितना था, t का स्क्वायर माइनस का m माइनस का 3t प्लस का m इक्वल टू 0, कहा, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालते, पहले समझ लो एक बार अच्छे से। पहले हमने क्या करा, x करो क्या माना, t माना, तो t माना तो कुछ ये क्वाड्रेटिक बनता। फिर हम लोग क्या करते, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते। लेट्स सपोज अगर वो रूट्स आते अल्फा एंड बीटा, तो t की 2 वैल्यूज मिल जाती, एक अल्फा और एक बीटा। और t क्या था, t हमने किसको माना था, x के स्क्वायर को। तो एक बार x स्क्वायर को इक्वेट करते किससे, अल्फा से, एक बार x स्क्वायर को इक्वेट करते किससे, बीटा से। और यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते। तो जो अगर तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो कुछ ऐसे तो करते ना, पहले x स्क्वायर को t मानते, t में क्वाड्रेटिक बनता, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते, तो t के 2 रूट्स मिलते, मतलब x स्क्वायर के 2 रूट्स मिलते, फिर स्क्वायर को ट्रांसफर करके हम x की वैल्यूज फाइंड करते। अब बस मुझे इतना बताओ, अगर मुझे x के 4 सॉल्यूशन चाहिए, यहां पर अल्फा और बीटा कैसे होने चाहिए। अगर मुझे x के 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां पर अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए। समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अगर अल्फा कैसा होता, पॉजिटिव होता, तो देखो यहां से x की 2 वैल्यू मिलती,
यहाँ बीटा भी अगर पॉजिटिव होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहाँ से भी एक्स की 2 वैल्यू मिलती, तो 2 सॉल्यूशन यहाँ, 2 सॉल्यूशन यहाँ, तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिलते? 4। मींस अगर मुझे, ध्यान देना अच्छे से, इस बायोक्वाड्रेटिक के 4 सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे इस बायोक्वाड्रेटिक के 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए। ये समझ में आया? मीन्स अल्फा एंड बीटा बोथ शुड बी कैसा? पॉजिटिव, एंड बोथ शुड नॉट बी इक्वल। ये चला, इससे क्या दिक्कत होगी? अगर ये भी 4 होता, ये भी 4 होता, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो प्लस माइनस 2 दो ही सॉल्यूशन था। कुछ आया समझ में? मीन्स इस क्वाड्रेटिक के हमें बोथ रूट्स कैसे चाहिए? पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड अनइक्वल। कुछ चला, ये क्वेश्चन तुम्हारा रिड्यूस हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स का। सोचो, ये क्वेश्चन अब हमारा रिड्यूस हो चुका है लोकेशन ऑफ रूट्स का, जिसमें हमें ये क्वाड्रेटिक गिवन है और इसके हमें दोनों रूट्स कैसे चाहिए? पॉजिटिव। तो कंडीशन कौन कौन सी होती थी? d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0 हो सकता है इस बार? इस बार इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अनइक्वल रूट चाहिए ना। अगला, a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड माइनस b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन लगा दे, यार है ना? हमें दोनों रूट्स कैसे चाहिए? पॉजिटिव। तो पहला b स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0। तो m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। तो माइनस इन्फिनिटी से कितना? 1 यूनियन कितना? 9 से लेके कितना? इन्फिनिटी। बोलो आया? सेकेंड कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। आ रहा है ना? थर्ड कंडीशन, माइनस b बाई 2a, तो m माइनस का 3 बाई 2, दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0। तो m शुड बी कितना? ग्रेटर देन 3। तीनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इसने का 0 से बड़ा, इसने का 3 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 से बड़ा, 3 से बड़ा और ये, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा? 9 से लेके कितना? इन्फिनिटी। कुछ आया समझ में? तो इस केस में आंसर आता m बिलोंग्स टू कितना? 9 से लेके कितना? इन्फिनिटी। कुछ तो बोल दो, सुना? मतलब इसको हमने क्वाड्रेटिक वाले लोकेशनल रूट्स में कन्वर्ट कर दिया। अगली पार्ट में समझ में आएगा, थोड़ा बताया? पक्का? चलो सेकंड पार्ट बताओ। सेम क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज। इस बार 4 सॉल्यूशन ना होकर 3 सॉल्यूशन के लिए पूछा जा रहा है। इस बार हमें इस बायोक्वाड्रेटिक के 3 ही सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? तो वापस से तुम आओगे यहां पर कि तुम एक्स स्क्वायर को t मानते, t में क्वाड्रेटिक बनता, इस फ्रूट्स अल्फा और बीटा मिलते, तो t की 2 वैल्यूज मिलती अल्फा एंड बीटा, तो एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज मिलती अल्फा एंड बीटा। अब बस इसको देख के तुम्हें बस इतना सोचना है कि अल्फा और बीटा कैसे होने चाहिए ताकि मुझे यहां से 3 सॉल्यूशन मिले। यहां पर बस इतना सोचो, अल्फा और बीटा कैसे हो ताकि तुम्हें सिर्फ 3 सॉल्यूशन मिले, 4 भी ना मिले, 2 भी ना मिले। एक पॉजिटिव हो जाए और एक कैसे हो जाए? नेगेटिव। अच्छा, एक अगर पॉजिटिव होगा तो यहां से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2। अगर ये नेगेटिव होगा तो यहां से कितने मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेगा ना। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव हो गया तो यहां से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 0 आ जाएगा ना। बट अपन को तो 3 सॉल्यूशन चाहिए ना, तो क्या करूं? कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल, एक सोचो पॉजिटिव हो जाए, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2, और एक ये 0 हो जाए। सोचो जरा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो प्लस माइनस 0 तो एक ही में काउंट होगा ना। नहीं आया। मींस अगर मुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए
तो अल्फा बीटा यार मैं क्या कह सकता हूं, एक कैसा हो जाए पॉजिटिव एंड एक कैसा हो जाए जीरो। पहले इतना आया नहीं आ गया। अब मींस ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट कैसा होना चाहिए पॉजिटिव एंड एक रूट कैसा होना चाहिए जीरो। अगर इसका एक रूट जीरो है, अगर इसका एक रूट जीरो है तो मैं क्या चीज कंफर्म कर सकता हूं, अगर इसका एक रूट जीरो है तो जीरो रखने पे जीरो आएगा। तो एफ ऑफ जीरो कितना होना चाहिए जीरो। एफ ऑफ जीरो रखना तो एम कितना आ गया जीरो, एम कितना आ गया जीरो। तो एम अगर जीरो रखता, मैं एम अगर जीरो रख दूं तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस का कितना 3t इक्वल टू कितना जीरो। तो टी के रूट्स क्या आते हैं, एक जीरो और एक कितना माइनस का 3। बट हमें क्या चाहिए था, एक रूट हमें जीरो चाहिए था और दूसरा रूट क्या चाहिए था पॉजिटिव। बट यहां देखो एक रूट जीरो आया तो दूसरा रूट क्या आया माइनस का 3। मींस दिस इज नेवर पॉसिबल। समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं आया क्या वापस समझो। हमें इसका एक रूट पॉजिटिव चाहिए था और एक रूट क्या चाहिए था जीरो। एक रूट इसका जीरो चाहिए था तो एफ ऑफ जीरो जीरो होना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जीरो जीरो रखा, टी जीरो रखो, टी जीरो रखो, तो एम कितना आ गया जीरो। बट जैसे ही मैंने एम जीरो रखा तो मैंने ये देखा कि इसका जो दूसरा रूट आता वो नेगेटिव आ रहा है। बट हमें इसका दूसरा रूट क्या चाहिए था पॉजिटिव। अगर ये मान लो पॉजिटिव आ जाता बाय चांस तो फिर m इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन बन जाता। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, लग तो नहीं आ रहा है। Find values of m for exactly two solutions. तो एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो एक कैसा हो जाए पॉजिटिव और दूसरा रूट कैसा हो जाए नेगेटिव। मींस एक रूट हो जाए पॉजिटिव और एक रूट हो जाए नेगेटिव। बोलो मींस समझ जाओ। मींस ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट हमें पॉजिटिव चाहिए और एक रूट इसका कैसा चाहिए नेगेटिव। तो ये कौन सा केस हो गया, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। और इसके लिए क्या कंडीशन होती थी, k लाइज बिटवीन द रूट्स की कंडीशन क्या होती थी, a इंटू एफ ऑफ k इज नेगेटिव। तो a इंटू एफ ऑफ जीरो इज कितना नेगेटिव, a कितना है 1, एफ ऑफ जीरो कितना आता है m शुड बी नेगेटिव। तो m कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना जीरो। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है। प्लस समझना एक और सिचुएशन बनता जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू पॉजिटिव आ जाए। सोचो जरा, अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गए और दोनों पॉजिटिव भी हो गए, जैसे ये भी 4 ये भी 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दो सॉल्यूशन। यहां भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सेम टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो दो ही है ना, नहीं आया। मींस हमें एक और केस के लिए चेक करना पड़ेगा, कौन सा, जब अल्फा और बीटा कैसे हो जाए पॉजिटिव और दोनों रूट कैसे आ जाए जीरो से बड़े। तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाए तो क्या कंडीशन लगाऊं, अल्फा इक्वल टू बीटा कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है जीरो। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा जीरो, देखो ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा जीरो कब कब हो रहा है 1 और 9 पर। डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा जीरो कब कब हो रहा है 1 और 9 पर, एक m इक्वल टू 1 पर और एक m इक्वल टू 9 पर। तो क्या इन दोनों को सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे, क्या इन दोनों को सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे कि क्या कुछ चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने अगर m इक्वल टू 1 रखा तो एक कंफर्म हो गया कि दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल। तो क्या इसको सॉल्यूशन में ले लूं, क्या कुछ चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, इस समय ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई दोनों रूट्स इक्वल तो हो गए, कि भाई दोनों पॉजिटिव है भी कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो m इक्वल टू 1 पर क्या बता सकते हो देख के,
कि दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे कि दोनों रूट नेगेटिव आएंगे? m इक्वल टू 1 पर दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव? छाप लो, टी स्क्वायर m इक्वल टू 1 रखते तो कितना बनता? प्लस 2t प्लस का 1। तो देखो यहां पर दोनों रूट नेगेटिव आ गए, तो m इक्वल टू 1 लेंगे कि नहीं लेंगे? m इक्वल टू 9 रख दो, तो टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 9 बोलो आ रहा है। तो इसके देखो दोनों रूट कैसे आ गए? पॉजिटिव। समझ में आया? तो इस केस का फाइनल आंसर बताओ क्या लिखूं? इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन की यूनियन। कब सीखोगे इंटरसेक्शन की यूनियन? सिंपल सी बात है, या तो ये हो जाए तो भी अपना काम बन रहा है, या ये हो जाए तो भी अपना काम बन रहा है। ये सारे भी सॉल्यूशन सेट है, ये भी सॉल्यूशन सेट है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इन दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर विल बी -20 से लेके 0 यूनियन कितना? 9। बिल्कुल नहीं आया ना? कौन में आ रहा है? जो बताएगा उसको नाम मिलेगा, बोल दो, नहीं तो पूरा का पूरा पूरा नेबरहुड जाएगा। कौन बताएगा? चुपचाप बता दो। आग बंद करो सब लोग, आग बंद करो सब लोग, जल्दी 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 बंद करो। जिसको भी पता है चुपचाप इशारा कर दो, कोई नहीं देख रहा। जल्दी, पीछे होशियार मत बनना। चलो इशारा कर दो, किस समझ आ जाए? फिर पीछे देखे यार। चलो किसने? उंगली से इशारा कर दो, मेरे को समझ में आ गया है। थोड़ा सा एक बार और, जल्दी आंख बंद करो। पीछे आंख बंद करने को बोल रहा हूं ना? हाँ, उंगली पॉइंट कर दो। कौन था? कौन था? हाँ वही है ना? चलो खड़े हो जाओ खुद से ही, या मैं खड़ा करूँ अब? हाँ खुद से खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं खड़ा करूंगा। हाँ शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो? अब कैमरे में सीटी कैसे आएगी यार? हाँ सब लोगों ने तुम्हारे ऊपर इशारा क्यों किया फिर? क्या? तो उसने तो इशारा किया। कैमरे में देख लो। चल चलो मैं कैमरे में देख के आता हूँ, है ना? ठीक है ना? कैसे गोल मुंह करेगा, कैसे क्या था, कैसे दिखेगा ये तो बताओ। चलो चला के यहाँ तक आया? शांत जाओ यार, बस अगली ना, चला के चलो। मान लो अगर, थोड़ा बात कम करो यार। मान लो अगर नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना होता, आराम से शांत जाओ। 14 केस देखना। अगर हमें इस बायोक्वाड्रेटिक के एक भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, थोड़ा सोच के बोलना, थोड़ा सोचकर आराम से एक बार में सही आंसर देना। अगर मुझे इस बायोक्वाड्रेटिक के नो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए?
दोनों केस हो जाए नेगेटिव, और कोई केस नहीं आएगा? सोच लो आराम से, और कोई केस आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इस क्वाड्रेटिक के अगर मैं दोनों रूट्स नेगेटिव कर दूं तो बस एक लौता यही तरीका है क्या इसके नो सॉल्यूशन लाने का, या और भी कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल। सोचो, अगर एक केस तो बिल्कुल सही बात है, जब ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी कैसा हो जाए नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो इसके पक्का कैसे आते हैं जीरो सॉल्यूशन। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि भाई ये खुद इमेजिनरी हो जाए, ये भी इमेजिनरी हो जाए, ये भी कैसे हो जाए इमेजिनरी, मींस इसी के रूट रियल ना आए। अगर इसी के रूट्स इमेजिनरी आ जाएं तो इसके तो इमेजिनरी आएंगे ही आएंगे ना। मींस नो सॉल्यूशन लाने के समझना दो तरीके हैं। बात कम करो यार। अल्फा भी नेगेटिव हो जाए और बीटा भी कैसा हो जाए नेगेटिव, या डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाए इसका नेगेटिव। इसी का डिस्क्रिमिनेंट या तो नेगेटिव हो जाए, या अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट्स कैसे हो जाए नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो किस किस में आएगा, 1 से लेकर 9 के बीच में, बोलो है ना। दोनों रूट नेगेटिव होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो कितना आता है, -50 से कितना 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव की नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोलो m शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरा -b/2a इज लेस देन 0, -b/2a मतलब कितना m माइनस का 3, तो m कितना आएगा लेस देन 3। तो तीनों का इंटरसेक्शन कितना रहा है, 0 से 1 आएगा ना, 0 से बड़ा है ना, तो 0 से 1, बोलो यार। तो 0 से 1 इसने दे दिया और 1 से 9 इसने दे दिया। देखो 0 से 1 वाले सॉल्यूशन इसने दे दिए और 1 से 9 वाले सॉल्यूशन इसने दे दिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। तो 0 से लेके कितना 9। अब सुनना 1 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 को लेना है कि नहीं लेना। तो m इक्वल टू 1 के लिए चेक कर ले। तो m इक्वल टू अगर मैं 1 रखता तो कितना होता, t² प्लस का 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t के रूट्स क्या है -1 और -1। तो अगर मैं यहाँ -1 रखता तो भी सॉल्यूशन कैसे आते, नो सॉल्यूशन ही आता, मींस 1 को नहीं हटाएंगे। नहीं है ना, लग तो नहीं रहा है। सही में आ गया, हमारे सर पे कुछ रखा हुआ है, उसने रखा था। वो कितने बचकानी हरकतें करते हो, बच्चे लगते हो वैसे। आया थोड़ा बहुत, अभी डांस करने को बुलाया तो सब आएंगे, वैसे आवाज नहीं निकलती मुझसे है ना। आया थोड़ा बहुत, आगे चले, हटा दो इसको, थोड़ा बहुत आया। अगले देखना, अगले करते हैं। ग्राफ याद है, मॉडुलस के ग्राफ याद है, चलो फाइंड, बात कम करो, फाइंड कंडीशंस ऑन ए एंड बी फॉर विच मॉड ऑफ, मॉड की जरूरत नहीं है, x² प्लस a मॉड x प्लस b इक्वल टू 0 एस। पहला 4 सॉल्यूशंस, ठीक ना। फाइंड कंडीशंस ऑन ए एंड बी
ताकि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो। कैसे करें बताओ? अच्छा, क्या तुम इसका ग्राफ बनाना जानते हो? क्या हम इस पार्ट का ग्राफ बनाना जानते हैं? इस पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए शुरुआत कैसे करते थे? पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाते थे? क्वाड्रेटिक का। बात कम करो। पहले हम ग्राफ किसका बनाते थे? क्वाड्रेटिक का। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का। बोलो है ना? अगर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता था तो फिर इस ग्राफ से इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए क्या करते थे? इस ग्राफ से इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए क्या करते थे? भूल गए क्या? x को रिप्लेस करते थे किससे? मॉड x से। x को किससे रिप्लेस करोगे? मॉड x से। तो ये अगर f ऑफ x है तो हमें ग्राफ किसका बनाना है? f ऑफ मॉड x का। और f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनता था? वो होता था पूरे फंक्शन का मॉड होता था, जो तुम लोग कह रहे हो, नीचे वाला पार्ट पलट के ऊपर जाता था। f ऑफ मॉड x क्या होता था? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये होता था सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव x में होता था वैसे ग्राफ पलट के कहां आता था? नेगेटिव x में। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव x में होता था वैसे ग्राफ पलट के कहां आता था? नेगेटिव x में। नहीं याद ना? कुछ तो बोलो। f ऑफ मॉड x का ग्राफ सिमेट्रिक होता था अबाउट y एक्सिस। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव x में दिख रहा है वैसे ग्राफ कहां बना दो? नेगेटिव x में। कुछ तो बोलो। तो अब थोड़ा गौर करना, इसके ग्राफ की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। देखो, या तो इसका ग्राफ ऐसा बनता, तो अगर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा तो इसके मॉड का ग्राफ ऐसा बनता। कुछ तो बोलो। अगर इसका ग्राफ ऐसा होता तो इसका मॉड लेते तो क्या होता? जैसा ग्राफ पॉजिटिव में है वैसे कहां होता? नेगेटिव में। बोलो। तो कितने सॉल्यूशन आते? 3। कितने सॉल्यूशन आते? 3। अगर इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा होता? नेगेटिव। इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा होता? नेगेटिव। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स में वैसे ही नेगेटिव में लाते, जैसा पॉजिटिव में है वैसा ही नेगेटिव में लाते। और अगर इसके दोनों रूट कैसे होते? नेगेटिव। अगर इसके दोनों रूट कैसे होते? नेगेटिव। तो इसका मॉड लेते तो क्या होता? जैसा पॉजिटिव y में है वैसा ही नेगेटिव, पॉजिटिव x में वैसे नेगेटिव x में आता। ये तरीका तो मुझे नहीं लग रहा होगा, नहीं है ना? तो समझ में आ रहा है? इसके कितने सॉल्यूशन है? 4। इसके कितने सॉल्यूशन है? 3। इसके कितने सॉल्यूशन है? 2। इसके 0। इसने कभी x एक्सिस को काटा ही नहीं ना। तो अगर हमें इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? अगर मुझे इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए तो इसके दोनों सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? दोनों सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। ये फील कर लो बस। अगर इसके तुम्हें 4 सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें इस वाले क्वाड्रेटिक के दोनों सॉल्यूशन कैसे चाहिए? पॉजिटिव। अगर तुम्हें इसके 3 सॉल्यूशन चाहिए, अगर तुम्हें इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए? 3। तो इसका एक रूट कैसा होना चाहिए? 0। और दूसरा रूट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? लग नहीं रहा है ना? अगर इसके तुम्हें सिर्फ 2 सॉल्यूशन चाहिए तो इसका एक सॉल्यूशन पॉजिटिव ले लो और इसका एक सॉल्यूशन कैसे ले लो? नेगेटिव। और अगर इसके 0 सॉल्यूशन चाहिए तो या तो इसके दोनों सॉल्यूशन कैसे ले लो? नेगेटिव। या तो इसके रूट सी इमेजिनरी ले लो। समझ में आ रहा है? सही में आ गया? लग तो नहीं रहा। चलो पहले पार्ट कैसे लिखते हैं। तो अगर हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए तो बताओ पहले का आंसर कैसे लिखूं? तो अगर मुझे इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे इस क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन चाहिए और दोनों कैसे चाहिए? पॉजिटिव।
तो पहले का आंसर आएगा जब इसके दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव के लिए क्या क्या कंडीशन लिखूं, दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव के लिए क्या क्या कंडीशन लिखें, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन, बोलो, तो बी स्क्वायर, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी कितना, ग्रेटर देन 0, बोलो। अगला a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0, this should be greater than 0, and minus b by 2a, minus b by 2a, this should be greater than 0, means a should be less than 0, बोलो आया, नहीं आया क्या? तो अगर ये तीन कंडीशन हमने लगा दिया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव, मतलब इसके दोनों रूट्स, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तुम्हारे, 4, नहीं आया क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। चलो, अगर क्वेश्चन होता इसके हमें चाहिए 3 सॉल्यूशन, तो अगर इसके 3 सॉल्यूशन चाहिए तो इसका एक सॉल्यूशन कैसे चाहिए, 0, बोलो, और दूसरा सॉल्यूशन कैसे चाहिए, पॉजिटिव। अगर मुझे इसके 3 सॉल्यूशन चाहिए तो इस वाले क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन 0 चाहिए और दूसरा कैसे चाहिए, पॉजिटिव। तो बताओ, एक सॉल्यूशन 0 है तो क्या करूं? अगर एक सॉल्यूशन इसका 0 है तो एफ ऑफ 0 0 होगा ना, एफ ऑफ 0 कैसा होगा, 0, और एफ ऑफ 0 कितना आएगा, b, तो b को कैसा होना पड़ेगा, 0, और दूसरा सॉल्यूशन पॉजिटिव चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन कैसे चाहिए, पॉजिटिव। तो सम ऑफ रूट्स, एक 0 हो गया और दूसरा पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा ना, तो सम ऑफ रूट्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट कितना है, -a, तो -a कैसा होगा, पॉजिटिव, तो a शुड बी नेगेटिव। लग तो नहीं जा रहा है, सही में आ रहा है, सही में आ गया। 2 सॉल्यूशन के लिए बताओ, चलो खुद बताओ। अगर मुझे 2 ही सॉल्यूशन चाहिए तो अल्फा कैसा हो जाए, पॉजिटिव, एंड बीटा कैसा हो जाए, नेगेटिव। तो एक सॉल्यूशन 0 से बड़ा, एक सॉल्यूशन 0 से छोटा, क्या कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0, a कितना है, 1, एफ ऑफ 0 0 0, तो कितना आएगा, b, मीन्स b शुड बी लेस देन 0। अच्छा, एक सॉल्यूशन का तो अपने बात ही नहीं किया, 1 सॉल्यूशन कब आएगा, 1 सॉल्यूशन कब आएगा, जीरो पर, तो बस 0 पर टच करके जाएगा, वही कैसे, क्या इसका ग्राफ कैसे बनाओगे ताकि मॉड लेने पर इसका एक ही सॉल्यूशन आए, तो बच्चे कह रहे हैं कि ये अलग कैसे आएगा, बस ऐसा कैसे आएगा, बस क्योंकि इसका मॉड लोगे तो यही बनेगा, इसमें x को मॉड x से रिप्लेस करोगे तो ऐसे ही बनेगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। सोचो, अगर ग्राफ उसका होता है ऐसा, एफ ऑफ एक्स का, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाए तो x को रिप्लेस करोगे मॉड x से, तो क्या होगा, जैसा ग्राफ पॉजिटिव x में है, जैसा ग्राफ पॉजिटिव x में है वैसे ही नेगेटिव x में बनेगा, तो अभी भी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, नहीं आया, मीन्स अगर हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए इसका तो इसके कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक कैसा, नेगेटिव, एक कैसा हो जाए, सॉरी एक पॉजिटिव करो, एक हो जाए कैसा, 0, और दूसरा कैसा हो जाए, नेगेटिव, दूसरा कैसा हो जाए, नेगेटिव, बोलो है ना, आ रहा है, नहीं आ रहा, एक 0 हो जाए तो एफ ऑफ 0 कैसा हो जाए, 0, मतलब b कैसा हो जाए, 0, एंड दूसरा सॉल्यूशन कैसा हो जाए, नेगेटिव, तो सम ऑफ रूट्स कैसा हो जाए, नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स मतलब -a, तो a कैसा हो जाए, पॉजिटिव।
सही में आ गया, ये भी आ गया। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? देखो तो रही क्या, हटा दो इसको, क्या छाप रहे हो क्या? चलो, चला के कुछ तो बोल दो, हटा दो इसको। भाई कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? शांत। चलो, अब तक तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, थोड़ा बात कम करो। 9 to the power x minus 8 times of 3 to the power x। शांत, ठीक है। दिस शुड बी चलो, फाइंड a for which above equation is, find a for which above equation has पहला two real solutions, both positive solutions। both negative solution। वन पॉजिटिव, बात कम करो, वन नेगेटिव सॉल्यूशन, बात नहीं करो। करोगे कि मैं बताऊं? चलो 5 मिनट ट्राई करो, समझ गए क्या करना है? पहले एक चीज को टी मानो, फिर टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके रूट अल्फा और बीटा मानो, फिर बस ये सोचो अल्फा और बीटा कैसे होने चाहिए ताकि एक्स के दोनों रूट्स रियल हो या एक्स के दोनों रूट्स पॉजिटिव हो। तो अल्फा और बीटा में सोचने की कोशिश करना। सिंगर सर, अच्छा पढ़ रहे हो? हाँ, कुछ खिदमत करनी है? हाँ, कुछ खिदमत करूं? सब बढ़िया, जूस वूस कुछ नहीं? थके हो गए? बन रहे क्या?
एक और दो, वो अच्छा होगा। यही कर पाओगे, यही कर पाओगे। चलो एक और ले लो फिर, एक दूंगा बस। ओ, मेरा मन नहीं मान रहा, देना पड़ेगा। चलो थोड़ा दिमाग लगाना, देखता हूँ कितना दिमाग लगाते हो। बहुत ही सड़ा क्वेश्चन है। शांत जाओ। ये जानी पहचानी इक्वेशन होगी तुम्हारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2a - 1x प्लस a+5। एक्सरसाइज, तेरा क्वेश्चन भूल गया क्या? चलो करो, समझ में आएगा। बुकलेट देने के बाद, बुकलेट देना। थैंक यू। बात नहीं करो। ओके क्या? मैं देख के आता हूँ सिटी मारी थी कि नहीं मारी तुमने, है ना?
दिक्कत है क्या? जिसको जाना उठ के जा सकते हो गए सारे क्वेश्चन? फिर क्या हो गया? आ तो चुके हो, अब क्या पूछ रहे हो? आ जाओ आ जाओ। कौन कितने क्वेश्चन छाप लिया? गुड गुड। क्वेश्चन छापने के 10 नंबर हैं। क्वेश्चन छाप पाया था उससे? उससे क्वेश्चन नहीं छाप पाया हो? अब सही है। पेज फ्लैट लिया? ऐसे हम भी करते थे। जैसे टीचर आता था पेज फ्लैट लेते थे। कुछ बन रहा है? लॉग कहाँ से आ गए रे भाई? लॉग अगर लोगे तो पूरे के बाहर लॉग आएगा ना। लॉग सब में बढ़ थोड़ी जाएगा। तुमने लॉग ऐसे ही बांट दिया, ऐसे ही बांट दिया, ऐसे ही बांट दिया। हाँ अब ले सकते हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कर रहे हो। पहला हो गया? पहला हो गया? नहीं बन रहे ना? देख ले क्या? देखो, अगर तुम पे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो समझो। समझ रहे हो तुम्हें क्या समझना है? नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है तुम्हें क्या समझ में आया? ठीक है। देखो, जब सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें सारे सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हम पे बन जाएगा। और जब बेसिक से शुरुआत से खुद करना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। चलो बताओ, इसकी शुरुआत कैसे करूं?
3 टू द पावर एक्स क्या मानते? टी। अपना मत अभी बताना है, कुछ करना पूछ रहा हूं तो बताना, ठीक है ना? 3 टू द पावर क्या मानते? टी। एक और टी किसमें रिड्यूस होता? टी प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करते? लेट करते, इसके रूट्स अल्फा और बीटा होते। तो टी की रूट अल्फा बीटा है, और टी क्या है? 3 की पावर एक्स इक्वल टू अल्फा और 3 की पावर एक्स इक्वल टू बीटा। यहां तक आया? यहां से x के सॉल्यूशन कैसे निकालते? यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? टेक log बेस 3 बोथ साइड, log बेस 3 बोथ साइड ले लूं। log बेस 3 क्यों लिया मैंने? ये x बाहर आता तो log 3 बेस 3 कितना होता? 1। यहां से कितना आता? log अल्फा बेस 3, और y कितना आता? log बीटा बेस 3। पहले यहां तक आया, यहां तक तो आया होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पढ़ो, क्या है? हमें इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2। हमें इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2 रियल सॉल्यूशन चाहिए। चाहिए तो मुझे यहां से 2 रियल वैल्यूज चाहिए। तो 2 रियल वैल्यूज निकालने के लिए मुझे अल्फा और बीटा कैसा करना पड़ेगा? तो यहां से रियल वैल्यू मिलने के लिए अल्फा कैसा होना चाहिए? log ऑफ x कब डिफाइंड होता था? जब x कैसा होता था? पॉजिटिव। तो अगर मुझे यहां से रियल वैल्यू चाहिए तो अल्फा कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। यहां से भी अगर रियल वैल्यू चाहिए तो बीटा कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। मीन्स अगर मुझे 2 रियल वैल्यूज अगर चाहिए तो अल्फा एंड बीटा मस्ट बी पॉजिटिव। मीन्स इसके बोथ रूट्स शुड बी पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये हुआ एक पार्ट क्वेश्चन का। अब अगर हमें इसके दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए तो क्या करूं? अगर मैं इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव चाहिए तो क्या करें? 3 कंडीशंस। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कितना आता? बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन कितना? 0। तो माइनस से कितना? -2 यूनियन कितना? 2 से इंफिनिटी। पकाया। दूसरी कंडीशन, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन, माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0। तो यहां से कितना आ गया? a शुड बी ग्रेटर देन 0। तीनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। ये आया नहीं आया? इसमें ऐसा क्या था बताओ? या क्या था? पक्का या? चलो अगला और अच्छा है। अब हमें दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव भी चाहिए। ये जो 2 सॉल्यूशन आए थे हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो बताओ ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव कब होगा? सोचो, log ऑफ अल्फा बेस 3 पॉजिटिव कब होता है? जब अल्फा इज, सब भूल गए यार। log x बेस 3 का ग्राफ ऐसा बनता था। ये पॉइंट कितना आता था? ये पॉइंट कितना आता था? 1। तो log x बेस 3 पॉजिटिव कब होगा? जब आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 1 से बड़ा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 1 से बड़ा। और इसको भी पॉजिटिव करना है तो बीटा को भी क्या करना पड़ेगा? 1 से बड़ा। तो क्या केस बना अपना कि अगर हमें उसके दोनों रूट्स 1 से बड़े चाहिए तो यहां पर मुझे अल्फा और बीटा दोनों मुझे क्या चाहिए होंगे? दोनों मुझे क्या चाहिए होंगे? 1 से बड़े चाहिए होंगे। नहीं है ना? वापस समझो, समझ में मैंने क्या किया? हमें x 1 से बड़ा चाहिए, सो x पॉजिटिव चाहिए। x क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? जब अल्फा कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा। ये हमें पॉजिटिव चाहिए तो बीटा कैसा होगा? ये भी 1 से बड़ा होगा। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि हमें इसके दोनों रूट्स 1 से बड़े चाहिए, तो कितनी कंडीशन बनेगी? कितनी कंडीशन बनेगी? भूल जाते हो क्या?
बोलो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तीन कंडीशन आती थी ना, याद नहीं रहता क्या तुम लोगों को? हाँ, a इंटू एफ वन इज पॉजिटिव, और तीसरा माइनस बी बाई टू ए शुड बी कितना ग्रेटर देन वन, याद नहीं रहती क्या? तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कितना आएगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कितना था? ए स्क्वायर माइनस का 4ac, तो माइनस टू से कितना? माइनस टू यूनियन कितना? टू से लेके इन्फिनिटी, a इंटू एफ ऑफ वन, ए कितना? वन, एफ ऑफ वन, वन माइनस ए प्लस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कंडीशन, माइनस बी बाई टू ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन वन, तो a शुड बी ग्रेटर देन कितना? टू, a शुड बी कितना? ग्रेटर देन टू। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेते तो कितना आता? वापस से टू से इन्फिनिटी आता। इसमें क्या नहीं आया बताओ? कुछ गड़बड़ क्या कह रहे हैं? क्या टू माइनस ए बनेगा क्या? ओके ओके, सो सॉरी, ये टू माइनस ए बनेगा, टू माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो। एक मिनट, ए लेस देन टू आ गया, फाइव आ गया, तो इसने टू से बड़ा का, इसने टू से छोटा का, तो ए बिलोंग्स टू कितना आएगा? फाइव। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। देखना शांत, अगर तुम गौर करोगे मेथड टू देखना, इसका जो प्रोडक्ट रूट्स है वो कितना है? वन है। इसका जो प्रोडक्ट रूट्स है वो कैसा है? वन है। और हमें दोनों रूट को पॉजिटिव रखना, दोनों वन से बड़ा भी करना है। अगर दोनों रूट वन से बड़े हैं तो सोचो इनका प्रोडक्ट पक्का वन से बड़ा था। बिल्कुल जरा, अगर ये दोनों रूट वन से बड़े हैं तो प्रोडक्ट को तो वन से बड़ा आना चाहिए ना, बट प्रोडक्ट कितना है? वन, मींस ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। Therefore, both roots cannot be greater than 1. Both roots cannot be greater than 1. तीसरा देखते हैं, both roots are negative. तो बताओ x नेगेटिव कब होगा? x नेगेटिव कब होगा? जब अल्फा क्या होगा? लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। अल्फा शुड बी लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली इसको नेगेटिव करने के लिए बीटा शुड बी लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। तो तीसरे केस के लिए, ठीक है ना, तीसरे केस के लिए क्या होगा? अल्फा एंड बीटा बोथ शुड बी बिटवीन जीरो से लेके कितना? वन। वापस बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या? इसके दोनों रूट जीरो से वन के बीच में क्या आ सकते हैं क्या? अगर दोनों रूट जीरो वन के बीच में है तो देखो इनका जो प्रोडक्ट आता वो कभी वन आ सकता है? नहीं आ सकता। देखो वापस से कितना आएगा? फाइव। तो जो अगर दोनों वैल्यू वन जीरो वन के बीच में है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पक्का वन से छोटा ही तो होगा। वन कैसे हो सकता है? नहीं आया, ये आ जाएगा वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन पॉजिटिव हो तो एक वन से बड़ा हो, दूसरा वन से छोटा हो। बोलो, तो लास्ट का अल्फा क्या हो जाए? वन से बड़ा, बीटा क्या हो जाए? जीरो से वन के बीच में। मीन्स वन लाइज बिटवीन द रूट्स। सोचो, एक रूट हो जाए वन से बड़ा, एक रूट हो जाए जीरो से वन के बीच में, तो क्या कंडीशन लगाऊं? क्या कंडीशन लगाए? a इंटू एफ ऑफ वन शुड बी लेस देन जीरो। देखो वन लाइज बिटवीन द रूट्स है ना, तो a इंटू एफ ऑफ वन कितना आया था? टू माइनस का, अभी निकाला था ना, टू माइनस का, दिस शुड बी लेस देन जीरो। तो a शुड बी कितना? ग्रेटर देन टू। तो इसका आंसर आता टू से लेके कितना? इंफिनिटी।
सही में आ रहा है? कुछ आ रहा है भाई? नहीं आ रहा क्या? ये आया? ये आया? चलो घर से करके डालना, होमवर्क में ले लो, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है यार, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। क्या हो गया? अभी दिखा देना। चलो होमवर्क ले लो एक बार। होमवर्क में क्या करोगे? डिस्ट्री एट, डीसीटी 8 होमवर्क में है, कर लेना पूरी। डिस्ट्री 8 दो है, दो डीसीटी 8 है, तुम्हें सब्जेक्टिव वाली पूरी करनी है, मतलब जस्ट अगली वाली, जस्ट अगली वाली जो सब्जेक्टिव वाली है वो करनी है, ऑब्जेक्टिव वाली अभी नहीं करनी है। सब्जेक्टिव वाली डीसीटी 8 करनी है, कर लोगे? कर लोगे नहीं करोगे यार? और भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के पैसे तो लगते हैं यार। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, है ना?